राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि कन्हैया की दुआ से सभी अच्छे ही होंगे। आज मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है क्योंकि आज एक तो लल्ला की छठी है और दूसरा मेरे यूट्यूब पेज कृष्ण सखी के साथ 500 से अधिक सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। तो आज है कृष्ण जी की छठी का दिन। तो जी छठी क्या होती है? छठी होती है जन्म से छठा दिन। अब जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ 19 को, तो 19 के साथ 6 जोड़ दीजिए तो 19 और 6 आपके हो जाएंगे 19 में को काउंट करके वो हो जाएगा 24। तो आज 24 जो है 24 अगस्त का दिन इनकी छठी का दिन है। अब जी छठी के दिन क्या किया जाता है? छठी के दिन छठी माता से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे बाल गोपाल को बिल्कुल स्वस्थ रखें, घर में जितने भी बच्चे हैं उनको सबको तंदुरुस्त रखें। तो ये हम छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। तो आज के दिन की आपकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, भगवान जी को कौन से वस्त्र पहनाने चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो जी आज के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं। उठ के आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर की सफाई करें। फिर आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं। अब देखिए स्नान आप 2 तरीके से करवा सकते हैं। अगर आपका मन है कि आपको पंचामृत स्नान कराना है तो आप वो भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप सादे जल से भी स्नान करवा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर है, आप इनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद इनको नए वस्त्र धारण कराएं। छठी के दिन वैसे तो लड्डू गोपाल को नए वस्त्र ही धारण करवाते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नए वस्त्र नहीं भी ला पाए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अगर कोई एक ड्रेस ऐसी पड़ी है जो आपने बहुत कम पहनाई है, जो हैवी वर्क वाली है, या फिर हैवी नहीं भी है तो लाइट भी है लेकिन आपने कम पहनाई है, आप उसको पहना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे ये कन्हैया, ये इनका जो ड्रेस है वो बड़ी ये आसानी से नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैंने इनको जो ड्रेस है वो तीज वाली ड्रेस पहना दी। लेकिन हाँ, मैंने इनके लिए नई पगड़ी धारण कर दी है। इनके देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और इनका सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। तो चलिए पहले मैं आपको अपने कन्हैया के, अपने माधव जी के, अपने गोपाल जी के, केशव जी के और राधा रानी के ही आज के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए माधव जी के दर्शन तो आप कर ही रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको मैंने ये येलो पटका जो है वो धारण करवा दिया है, साथ में इनकी न्यू पगड़ी हो गई और श्रृंगार तो इनका है ही सुंदर। उसके बाद मैं आपको गोपाल जी के दर्शन करवा रही हूँ। गोपाल जी की ड्रेस मैं न्यू ले आई थी, गोपाल जी की, राधा रानी की और केशव की, क्योंकि उनकी आसानी से मिल जाती है, तो इनकी ड्रेस मैं नहीं ले आई थी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं आपको प्यारी राधा रानी के दर्शन करवाती हूँ। ये ग्रीन ड्रेस धारण किए हुए बैठी हैं और इधर बैठे हैं हमारे सबसे प्यारे छोटे से केशव। तो ये है आज का इनका श्रृंगार। कैसे लग रहे हैं ये सभी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है जी, आज आप इनको सुंदर से सुंदर श्रृंगार धारण करवाएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इनको आपने काजल लगाना है। अब आप कहेंगे जी काजल कैसे लगाएंगे, तो काजल लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जब जोत जगाते हैं तो जोत के ऊपर, इसके ऊपर आके आप एक स्पून को उल्टा कर लें। उस स्पून के ऊपर ही जो है वो कालख आ जाएगी और उसी को आपको काजल के रूप में लगाना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, सरल तरीका है। ऐसा करके आप अपने लड्डू गोपाल को काजल लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि छठी का दिन है, तो छठी के दिन आपको इनके लिए कोई टॉय भी लाना चाहिए। जैसे मैं भी जो है कुछ कर तो नहीं पाई, बस मैंने एक छोटा सा बैट बॉल जो है इनके सामने रख दिया। चलो जी एक टॉय हो गया। वैसे आप झुंझुना, ये वो जो भी छोटा टॉय आपको पसंद है आप इनके लिए ज़रूर लाएँ हैं। तो ये बाल स्वरूप ही इनको खेलना बहुत पसंद है। उसके बाद जी आ जाते हैं कि वैसे आज के दिन क्या कहते हैं कि जो लड्डू गोपाल
जन्माष्टमी के दिन लाते हैं, तो आज के दिन वो इनका नामकरण भी करते हैं। तो नामकरण में मतलब आप इनको कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे मैं तो इनको जन्माष्टमी के दिन, इस बार की जन्माष्टमी पर नहीं लाई, तो मैंने इनको पिछली छठी पर ही नाम दिया था। जैसे ये मेरे माधव जी हैं, ये मेरे गोपाल जी हैं, वो मेरी लाडो है, ये मेरे केशु हैं। तो ऐसे ही आप भी इनका नाम, अगर आप 19 तारीख को इनको लेकर आए हैं, तो आज के दिन आप इनको कोई भी जो कृष्ण जी का नाम हो वो नाम आप इनको दे सकते हैं। फिर आप इनको अपने घर की चाबी देकर प्रार्थना कीजिए कि वो आप ये उन्हीं का घर है और वो अपने घर की रखवाली करें। ठीक है जी, ये तो हो गई छठी से संबंधित कुछ बातें। अब आ जाते हैं भोग प्रसादी पर। तो देखिए, सुबह के टाइम जो भोग है, सुबह तो वैसे बाल भोग ही लगता है, तो बाल भोग में आप दूध का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद सबसे प्रिय इनको माखन मिश्री है। तो जैसे सुबह उठकर सबसे पहले माखन मिश्री ही तैयार किया, मुझे लगा कि सबसे पहले इनको यही भोग लगाना चाहिए। तो सुबह के भोग में आप इनको बाल भोग ही लगाएं, जिसमें कि आप दूध, माखन मिश्री या फिर कुछ फल इनके सामने रख दें, ताकि जब इनको भूख लगे ये कुछ कुछ खाते रहें। ठीक है जी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ मीठा बना सकते हैं। जैसे मीठे में आप मीठी चूरी जो होती है, गुड़ की या शक्कर की, जैसे भी आप बनाते हैं, कि एक चपाती या परांठा बना के उसको अच्छे से बीट करके, उसके बाद उसमें खूब सारा घी डाल के, शक्कर या फिर चीनी या बूरा जो भी आप डाल के बनाते हो वो डाल के आप बनाएं और इनको लगा सकते हैं। सुबह नहीं लगाना तो वो आप दोपहर में भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो विशेष आज का जो इनको भोग लगता है वो है कढ़ी चावल का भोग। तो कढ़ी चावल आप आज के दिन ज़रूर बनाएं। कुछ लोग सुबह बनाते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आपकी सुविधा के ऊपर है, आपको कौन सा टाइम सही लगता है। आप मॉर्निंग में भी बना सकते हैं, आप आफ्टरनून में भी बना सकते हैं, आप इवनिंग में भी बना सकते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा, आप वैसे ही अपनी सुविधा के अनुसार कढ़ी चावल का प्रसाद बना सकते हैं। बस ये ध्यान में रखें कि भोग में अनियन, गार्लिक, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो जी, ये था आज की छठी से रिलेटेड वीडियो। तो भगवान जी का क्या करना है, किस तरीके के वस्त्र धारण कराने हैं, काजल कैसे लगा सकते हैं, भोग क्या लगा सकते हैं, ये सभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और एक सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात कि आज के दिन इनको झूला ज़रूर झुलाएं। तो झूले का भी वही है कि आज के दिन जो है, वैसे झूला झुलाने के बाद आप झूले को उठा भी सकते हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि आपके कन्हैया को झूलना पसंद है तो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन आज के दिन झुलाने के बाद वैसे उठा भी सकते हैं। तो उसमें कोई वो नहीं है कि जो उठा देंगे तो कुछ हो जाएगा, कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से झूले को आज के दिन झुला के कल उसको उठा सकते हैं। नहीं उठाना तो वो आपकी इच्छा है। तो जी, अब मैं आपको झूले के भी इनके दर्शन करा ही देती हूँ। अभी मैंने इनको झूले पर बिठाया नहीं है। तो ये है जी इनका झूला। झूले पर थोड़े से फूल वगैरह बिछा दें और फिर अब मैं थोड़ी देर में इनको झूले पर ही विराजमान करवाऊँगी। ये अपना झूले पर झूल लेंगे, खेल लेंगे थोड़ा सा। तो ये था जी आज का छठी से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस पेज से जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।